ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 30। भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 15। आस्ते अवमत्या उपन्यस्त्वं गृहपालः इवा आहारन् आमयावी अप्रदीप्त अग्निः अल्प आहारः अल्पः चेष्टितः आसतेव मन्योपन्यस्त्वम् गृहपाला इवाहारणम् आमयाव प्रदीप्ताग्निर् अल्पाहारो अल्पचेष्टितः आसतेव मत्योपन्यस्त्वम् गृहपाला इव हरन् इव आमयावर प्रदीप्ताग्निर् अल्पाहारोप अल्पचेष्टितः। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है और असक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। तात्पर्य। मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण तथा असक्त होना पड़ता है और जब उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसकी स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि ऐसी दयनीय स्थिति प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य घर त्याग दे और अपने परिवार की जानकारी से दूर मरे। यदि मनुष्य घर छोड़कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो इसे महिमामय मृत्यु कहते हैं, किंतु परिवार से आसक्त व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसे एक विशाल जुलूस शव यात्रा में ले जाएं, भले ही वह उसे देख ना पाए। इस प्रकार यह जाने बिना कि जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहाँ जाना होगा वह प्रसन्न रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान के प्रति अनिभिज्ञ होता है, जिसका आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं होता है, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के कारण
अपने घर रूपी जेल में रहता है, उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है ना। उसकी अंतिम अवस्था बहुत ही दयनीय होती है, बहुत ही दर्दनाक होती है, लेकिन फिर भी उसको बहुत प्रसन्नता भी होती है साथ साथ। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसा होता है कि उपेक्षा के भाव से रहता है ना। जो वृद्ध व्यक्ति है, जो इस तरह से ग्रह मेदी है, जो जितना अधिक युवावस्था में भोग करता है, वो उतना अधिक वृद्धावस्था में दुख पाता है ना। जब शरीर यंग होता है ना, स्फूर्ति होती है, उत्साह होता है, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, तो व्यक्ति सोचता है कि ऐसे ही सब कुछ चलने वाला है, हमेशा यही चलेगा, तो खूब अच्छी तरह से आनंद लिया जाए, अच्छी तरह से भोग किया जाए। तो जो जितना अधिक युवा अवस्था में भोग करेगा, जितना अधिक अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग करना चाहेगा, वो उतना अधिक बुढ़ापा आने पर पछताएगा, है ना। और ऐसा होता है, इसका जीवन संयम का नहीं होता है, जिसका जीवन मन पर इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो बुढ़ापा आने पर, क्योंकि उस समय भी मन पर संयम नहीं है, इंद्रियों में संयम नहीं है, तो इच्छाएं तो वही हैं जो युवावस्था में थे। इच्छाएं तो खत्म नहीं होती हैं, लेकिन इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है। जैसे हम देखते हैं, जो घोस्ट, जो भूत होते हैं, उनमें क्या क्या वो क्वालिटी होती है, क्या गुण होता है कि उन्होंने कुछ आत्महत्या की होती। आत्महत्या करने के पश्चात उनको स्थूल शरीर प्रदान नहीं किया जाता है, और जब स्थूल शरीर प्रदान नहीं किया जाता है तो सूक्ष्म शरीर तो होता है, और सूक्ष्म शरीर है तो उसके अंदर इच्छाएं भी हैं। इच्छाएं हैं तो इच्छा उनको पूरा करना है, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए स्थूल शरीर है ही नहीं। तो उससे क्या होता है, वो एकदम से परेशान रहते हैं, एकदम से क्या होते हैं, बेचैन रहते हैं कि इतनी सारी इच्छाएं हैं, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, लेकिन स्थूल शरीर है नहीं। तो क्या होता है, किसी के अंदर जाके वो प्रवेश करते हैं और उस शरीर के माध्यम से वे कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से जिसका जीवन पूरी तरह से इंद्रिय भोग में गया है, या ग्रह में भी जैसे जीवन जिया है, तो बुढ़ापे में आके वो घोष्टी बन जाता है ना। वो भूत ही बन जाता है। क्यों भूत बन जाता है? क्योंकि शरीर तो है नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ बताया रहा, अल्प आहारो अल्प चेष्टितम, है ना। और कि अजीर्ण, है ना, अजीर्ण। अजीर्ण मतलब वो पच नहीं रहा है खाना, डिस्पेप्सिया। और मंदाग्नि, अग्नि बहुत, है ना। तो अलग अलग तरह के इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, क्योंकि इंद्रिय संयम सीखा नहीं है, मन का संयम सीखा नहीं है। तो बुढ़ापा आने पर वो कैसा हो जाता है, एकदम जीवन बहुत ज्यादा मन और पूरा चिंताग्रस्त। जैसे शंकराचार्य बोलते हैं, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, है ना, तरुणी काले तरुणा सकता, वृद्धा काले चिंता मग्न, है ना। कि जब बाल्यावस्था होती है तो किसमें आसक्त होते हैं, खेलने में आसक्त होते हैं, है ना। अलग अलग तरह के खेल होते हैं, है ना। तो जैसे बालक को लगता है कि खेल ही सब कुछ है, अगर उसको उसके खिलौने छीन लिए जाए और आजकल के जमाने में उसका स्मार्टफोन ले लिया जाए, तो वो सोचेगा कि मतलब जीवन ही ऐसे खत्म हो गया, मतलब जीवन ही, उसके बिना जीवन है ही नहीं। स्मार्टफोन के बिना जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। वो और स्मार्टफोन क्या है, एक ही है। मैं शरीर हूं और स्मार्टफोन मेरी आत्मा है। अगर स्मार्टफोन ही चला गया तो कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो उसको बस वही जीवन लगता है कि ये एक खिलौना है। फिर जब आगे जीवन जाता है, तरुण अवस्था आती है, कौमार अवस्था आती है, तो स्त्री पुरुष आकर्षण, है ना। और स्त्री पुरुष आकर्षण ऐसा होता है, उसे लगता है बस यही जीवन का सार है, इसके अलावा जीवन कुछ है ही नहीं। अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति जीवन के बारे में सोचता है तो वो व्यक्ति एब नॉर्मल है, वो विचित्र है। अगर युवा अवस्था में इसके बारे में नहीं सोच रहा है, स्त्री पुरुष आकर्षण के बारे में नहीं सोच रहा है,
तो कुछ वो क्या है मतलब। और फिर वृद्धावस्था में क्या होता है, चिंताएं, बहुत अलग अलग तरह की चिंता, जो जीवन में किया है ना, वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए उसकी चिंता, या बहुत सारी चीज बाकी रह गई है उसकी चिंता है ना, या जो पुत्र है परिजन है उनका कैसे सेटलमेंट होगा उसकी चिंता, है ना। तो इस तरह से व्यक्ति जीवन के अलग अलग फेज में माया के अलग अलग आवरण से क्या रहता है, आवृत रहता है। और उसे लगता है जो जिस स्थिति में होता है उसे जैसे जो जिस स्थिति में है उसे लगता है कि बस जो मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी समस्याएं मेरे जीवन में सबसे अधिक, और किसी को कोई समस्या नहीं है ना। जैसे एक बार कोई भक्त गुरु महाराज के पास में गए कि महाराज मुझे एक प्रॉब्लम है। तो महाराज बोले कि बहुत खुशी की बात है कि आपको एक ही प्रॉब्लम है, संसार में तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप तो बहुत लकी हैं कि आपको केवल एक ही प्रॉब्लम है। तो वो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता पाए और चले गए वहां से। तो व्यक्ति को लगता है कि बस जो मेरी प्रॉब्लम है वैसी प्रॉब्लम किसी की है ही नहीं, इस संसार में किसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो मेरा मुझे हेडेक है या कुछ भी मेरी अलग अलग प्रॉब्लम है, तो मेरी प्रॉब्लम बस मैं ही जान सकता हूँ। तो इस तरह से वो चिंता में पूरी तरह से वो मग्न है ना, माया का आवरण चढ़ा हुआ। और प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति पूरे जीवन तो टाइम वेस्ट करता ही है, अब वृद्धावस्था में कैसे टाइम वेस्ट करता है ना। ऐसे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि समाचार पत्र पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, या पॉलिटिक्स पर चर्चा करना। पॉलिटिक्स पर चर्चा करने में बहुत सबको आनंद आता है ना। और ऐसा होता है हर जगह, है ना। चाय का कोई ठेला होगा, है ना, स्टेशन के पास में कुछ जगह होती हैं, कुछ फिक्स जगह होती हैं जहां पर सारे कॉलोनी के जो वृद्ध लोग होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और फिर देश कैसे चले वो उस पर डिस्कस करते हैं, है ना। कि जैसे बांग्लादेश पे आक्रमण हुआ, कि बांग्लादेश में आक्रमण हुआ है तो क्या कर रही सरकार, हमें ऐसा करना चाहिए, ये पास होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। जैसे भगवत गीता सुन के अर्जुन ने युद्ध किया, उसी तरह से हमें भी जाके युद्ध करना चाहिए बांग्लादेश। उनसे हम पूछेंगे कि आप क्या करेंगे, आप चलेंगे साथ में, तो कुछ नहीं। तो ऐसे लोग, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि डिबेट अबाउट यूजलेस सोशल पॉलिटिकल स्कीम्स, है ना। समाज है, राजनीति है, उसमें क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर व्यर्थ की बातें करना जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। फिर कुछ लोग ताश खेलते हैं, आज तो सब ऑनलाइन ही हो गया, सब अकेले बैठ के खेल सकते हैं, है ना। तो 5-6 लोग बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं, बहुत कॉमन है। उनसे बोलते हैं आप भगवत गीता पढ़ो, बोले इसके तो अक्षर बहुत छोटे हैं, तो देखेगा ही नहीं हमको, हम तो आंख कमजोर हो गई। और उससे छोटे अक्षर अखबार के होंगे, वो अखबार पढ़ लेंगे लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में लोग बैठे होते हैं और काफी वयोवृद्ध हैं, काफी वृद्ध हो गए हैं, समय भी है ना। वहां बैठे हुए हैं और कुछ मूवी चल रही है, फोन पे मूवी देख रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, है ना, या ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। उनको भगवत गीता या कोई आध्यात्मिक ग्रंथ दिखाया जाता है तो उसमें किसी तरह की कोई रुचि है ही नहीं, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अभी हम जैसे जब युवा अवस्था में होते हैं या मिडिल एज होती है, उस समय बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, ऐसा करना है, सारी जिम्मेदारियों से जब हम मुक्त हो जाएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। जब पढ़ते हैं तो फिर बोलते हैं आंखें खराब हो गई, हमें सुनाई नहीं देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति जीवन की हर अवस्था में कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते जाता, कोई ना कोई एक्सक्यूज चलता ही रहेगा, है ना। और ऐसा कभी नहीं होने वाला। हर व्यक्ति सोचता है बस प्रभु जी बस ये हो जाए उसके बाद तो बस हम मंदिर में ही हैं, पूरी तरह से हम सेवा में हैं, बस इतना हो जाए बस। हमारे जीवन में ये चीज की समस्या है, बस ये समस्या एक बार चली जाए, हम तो बस मंदिर में ही हैं, वहीं हम सेवा करेंगे। और वो ऐसा कभी क्षण आएगा नहीं
कि बस जो जैसा हम चाह रहे हैं उस तरह से जीवन चले और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम भक्ति करें। ऐसा कभी नहीं होने, ये केवल माया के अलग अलग आवरण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक जो आसक्त व्यक्ति का, कि उसको मृत्यु के बाद वो कहाँ जाने वाला है उसकी उसको कोई चिंता नहीं। उसकी चिंता ये है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो जुलूस बहुत अच्छा निकलना चाहिए। ऐसा जुलूस होना चाहिए कि जो पड़ोसी मरा था उसका जो जुलूस निकला था उससे बड़ा जुलूस मेरा होना चाहिए, उससे बड़ी शव यात्रा मेरी होना चाहिए। वो ये नहीं सोच रहा है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाने वाला, अगर मैं निम्न योनि में चला गया तो क्या स्थिति होगी, क्योंकि वो तो मन से धारणा ही चली गई, लगता है यही जीवन है, इसके बाद कोई अगला जीवन होने नहीं वाला है ना। तो मेरी जो शव यात्रा है वो सबसे बढ़िया निकलनी चाहिए, एकदम धूमधाम से निकलना चाहिए, है ना। या फिर उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, या फिर तेरहवीं होती है, तेरहवीं या अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग चीजें होती हैं। तो उस समय भी होता है कि हमने इतना बड़ा, हमारे जो पड़ोसी थे या हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया था, हम उससे बड़ा करेंगे। आत्मज्ञान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आत्मा शरीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वहां भी कंपटीशन, जैसे शादी में कंपटीशन होता है कि उन्होंने ऐसा किया था, हम इतना करेंगे, हम उससे ज्यादा करेंगे। क्यों? सामाजिक प्रतिष्ठा है, समाज में हमारी नाक कट जाएगी कि उन्होंने ऐसा किया हम नहीं किए। तो उसी तरह से उनके दादाजी मरे थे तो उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने 5 चीजें बनाई थी, हमारे दादाजी मरे हम 10 चीजें बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, मतलब कोई व्यक्ति वहां विचार नहीं कर रहा है कि मृत्यु मेरी भी आने वाली, जो मेरे पे आश्रित है उनकी मृत्यु आने वाली, हमें करना क्या है। तो व्यक्ति क्या ऐसे ही मूर्खता बस जीवन जीता रहता है ना। तो इससे कैसे निकला जाए, इसीलिए ये इतना विस्तार से कपिल मुनि यहाँ पे समझा कि जो आसक्त एक ग्रह मेदी है उसकी अंतिम अवस्था में, और ये अंतिम अवस्था हो सकता हमारे साथ नहीं आए, उससे पहले ही मृत्यु आ जाए। जब हम ये पढ़ते हैं कि वृद्धावस्था में ऐसा होता है, ये होता है, तो थोड़ा सा हमें एक थोड़ी सी हंसी हंसी आती है, अच्छा वो उस अवस्था में होता है, वो तो अभी तो हमारी बॉडी यंग है, अभी तो कुछ हो सकता है उस अवस्था तक हम पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले मृत्यु आ जाए, तब क्या होगा। तो हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन क्या है, जीवन बहुत ही क्षणिक है ना। कमल गल जल जीवन टलमल, कमल के पत्ते के ऊपर से पानी होता है, उस तरह से जीवन किसी भी तरह वो जीवन समाप्त हो सकता है ना। तो वृद्ध व्यक्ति वो है जिसकी मृत्यु नजदीक है, ये शास्त्रों में वृद्ध व्यक्ति की परिभाषा बताई गई। वो बात, और दूसरे एक्सटर्नल फीचर्स हैं कि मंदाग्नि है और काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, झुर्रियां हैं, शरीर में बीमारियां हैं, तो ये सब बाहरी है, बाहरी एक पहचान जिससे हम बताते हैं कि हाँ वृद्धावस्था आने वाली। ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी उम्र है 60 साल 65 साल और मृत्यु है 90 साल में, 100 साल में। और कुछ ऐसे होंगे 25 साल उम्र है अभी और 30 साल में मृत्यु होने वाली। तो किसको हम बूढ़ा कहेंगे? जो 60-65 साल के उनको बूढ़ा कहेंगे, या 25 साल का उसको बूढ़ा कहेंगे? तो मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, मृत्यु की जो दस्तक है वो किसी समय भी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ वो तो बाद में भक्ति करें, और फिर हम कर भी नहीं पाएंगे, इतनी सारी चिंताओं में हम कर भी नहीं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी, हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे, और गृहस्थ आश्रम में उन्होंने अलग अलग तरह से प्रचार करने का प्रयास किया, और प्रचार किया भी काफी हद तक। बहुत सारे अलग अलग जो गौड़ीय मठ हैं उनकी वहां पर उसको स्थापित करने में सहायता करना, वहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं सन्यासी उनको बुलाना, इस तरह से प्रभुपाद जी ने काफी हद तक सेवा किया। फिर प्रभुपाद जी वानप्रस्थ लेकर, वानप्रस्थ आश्रम लेके वृंदावन में आते हैं, है ना। और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के पास में एक दूसरा मंदिर है वेणु गोपाल मंदिर, वहां पर रहते हैं। और प्रभुपाद जी वानप्रस्थ अवस्था में है 1958। तो उस समय
प्रभुपाद जी अपने जो जीवन का जो बीता हुआ समय है उस पर चिंतन कर रहे हैं कि मेरा पूरा जो जीवन है वो किस तरह से निकला है, और उसके आधार पर प्रभुपाद जी एक भजन लिखते हैं। इसका नाम है वृंदावन भजन। कि वृंदावन में बैठा हुआ हूँ और फिर मेरे मन में ये सब चीजें उठ रही कि कैसे मैंने जीवन जिया है, और उसके आधार पर कुछ साक्षात्कार, उसके आधार पर कुछ रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी उस भजन में लिखते हैं कि मैं वृंदावन धाम में हूँ और अकेले बैठा हुआ हूँ, है ना। वृंदावन धामे आमी वौसी आछी एका, कि अकेले हूँ, अभी मेरे साथ में और कोई भी नहीं। ए भावना मध्य मध्य दे मूड़ा देखा, और ये अकेले बैठे हुए मुझे कुछ साक्षात्कार आ रहे हैं, मुझे कुछ क्या आ रहे हैं, रियलाइजेशन आ रहे हैं। क्या रियलाइजेशन आ रहे हैं? आछे मोर स्त्री पुत्र कन्या नाती सब, कि मेरे पत्नी थी, मेरे पुत्र थे, मेरी पुत्री थी, मेरे नाती थे, सब थे, किंतु अर्थ नाही बोली विफल वायु, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास कोई धन नहीं है। मेरे पास कोई धन नहीं है तो अभी ये सब क्या है, विफल वैभव। विफल मतलब अर्थहीन, फलहीन संपत्ति रह गई, अभी मेरे पास ये कोई नहीं। जैसे ही पैसा, जैसी अर्थ चला गया, सभी ने मेरा तिरस्कार किया, सभी ने मुझे छोड़ दिया। तो वास्तव में वो व्यक्ति से प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति धन कमा रहा है, इसीलिए वो आसक्ति, और धन कमाना बंद कर दिया, असक्त हो गया, बीमार हो गया, तो वो बोझ बन गया, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है। प्रकृतिर नग्न रूप दिखाइला श्री कृष्ण, प्रकृति का नग्न रूप मुझे अभी पता चलेगा कि वास्तव में परिवार, सगे संबंधियों से मोह रखना, उनसे आसक्ति रखना, वो क्या है, उसका मुझे क्या बोलते हैं, नेकेड पिक्चर पता चल गया कि यहाँ पर कोई वास्तव में कोई रियल आसक्ति है ही नहीं। सबको खुद से प्रेम है, और जो उनकी इंद्रिय तृप्ति करता है उससे आसक्ति होती है, और जब वो इंद्रिय तृप्ति करना बंद कर देता है तो व्यक्ति बोझ बन जाता है ना। प्रकृतिर नग्न रूप दिखाइला श्री कृष्ण, प्रकृति का नग्न रूप श्री कृष्ण ने आज दिखा दिया मुझे। और क्या हुआ? तब कृपा बले आज हयछि वितृष्ण। एक तृष्णा होती ना, तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा। तो आज कृष्ण की कृपा से मैं क्या हो गया हूं, वितृष्ण। वितृष्ण मतलब सारी इच्छाएं चली गई, सारी भोग करने की इच्छा चली गई। श्री प्रभुपाद जी में नहीं है भोग करने की इच्छा, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपना साक्षात कि आज तवे कृपा बले आज हयछि वितृष्ण, अभी मेरी पूरी तरह से वितृष्ण हो गया। तो क्या मुझे याद आ रहा है अभी वृंदावन में बैठकर? यस्या हम अनुग्रहामि हरिष्य तद धनम सनय, कृपा मयर ए कृपा भुजिलाम कहे। ये जो श्लोक का अर्थ है आज मैं समझ पाया। कृपा मयर ए कृपा भुजिलाम कहे, ये कृपामय, ये जो कृपा है मुझे की है कि जिससे भगवान कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। तो मेरा सब कुछ कृष्ण ने छीन लिया, और मैं आज यहाँ अकेले हूं, और मेरे पास, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। फिर आगे है, अर्थहीन देखी मोरे छाड़े चे सवाई, मुझे अर्थहीन देखा लोगों ने, कुछ है ही नहीं मेरे पास, कोई संपत्ति नहीं। अर्थहीन देखी मोर छाड़े छे सवाई, सबने मुझे छोड़ दिया। किस किस ने छोड़ दिया? कुटुंब आत्मीय आर बंधु जन भाई, मेरे कुटुंब ने छोड़ दिया, जिनको मैं आत्मीय समझता था उन्होंने छोड़ दिया, बंधु ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया। क्यों? ऐसा है ही नहीं, अर्थ है ही नहीं। तो वही स्थिति यहाँ जैसे हम बता रहे हैं कि उपेक्षा, वो घर में रह रहा है लेकिन उपेक्षा के भाव से बोझ हो गया। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दुख होए हासी पाए एका वासी हासी, कि शुरुआत में मुझे दुख हुआ थोड़ा सा, लेकिन अब मुझे क्या आ रही, हंसी आ रही।
और मैं अकेले बैठ के क्या हूं, हंस रहा हूं। दुख होए हासी पाए, एकावासी हासी। दुख हुआ, थोड़ी हंसी आ रही है, एकावासी हंसी, अकेले बैठ के मैं हंस रहा हूं। किस पर? मायार संसार ए काके भाल बस। कि माया का ये संसार है वो कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो है कुछ नहीं। सब सोचते हैं कितना अच्छा संसार, कितना बढ़िया संसार, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। और आज मुझे वो दिख गया और मुझे उस पर क्या आ रही है, हंसी आ रही है ना। कि हम सोचते हैं कि जिस जहां पे हम सुख ढूंढते हैं, जहां पर हम इंद्रिय भोग ढूंढते हैं, वो ही चीज हमें दुख देती है। ऐसे हम कल देख रहे थे ना, कल मुझे बताया कि आसक्ति मतलब क्या होती है, चोर के समान होती है। जिससे आसक्ति होगी, जिस वस्तु से आसक्ति होगी, वो चीज चुराती, वो हमारा चुराती जाएगी, चुराती जाएगी, चुराती जाएगी, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सब देख के मुझे हंसी आ रही। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, कोथा गेल माता पिता आर स्नेहमय। कि मेरे माता पिता कहाँ गए थे, मेरे सारे स्नेहमयी जो लोग थे वो सब कहाँ गए। कोथा गेला ज्येष्ठ जार स्वजनादि है। मेरे ज्येष्ठ लोग कहाँ गए, मेरे स्वजन कहाँ गए। कौन बताएगा मुझे, इसका आंसर कौन देगा कि मेरे माता पिता अभी कहाँ है, मेरे स्वजन कहाँ है। कोई आंसर नहीं देगा। कोई संसार में कोई बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा फिलोसोफर, कोई ज्ञानी बता पाएगा कभी माता पिता कहाँ गए, ज्येष्ठ तो कहाँ, कोई नहीं बता पाएगा। फिर तांदेर खबर केवा देवे कौन बल। अभी कौन उनकी खबर लेगा। नाम मत तांदेर संसार रह गए। अभी केवल वो नाम मात्र रह गए, और कुछ नहीं रहे, केवल नाम रह गए। लिखते हैं स्वर्गवासी, ये स्वर्गवासी है, वैकुंठवासी है ना। आजकल के समय में स्वर्गवासी बहुत कम है, वैकुंठवासी तो है ही नहीं। तो वो सब क्या रह गए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, केवल नामों की एक लिस्ट रह गई है, और कुछ नहीं, है ना। माता पिता है, बुआ है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, भाई है, बहन है, ये सब क्या है, केवल एक नामों की लिस्ट है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। कैसी लिस्ट है ये, कितने समय तक हमारे साथ लिस्ट रहती है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जितने समय तक समुद्र में पानी का बुलबुला होता है, उतने समय तक ये लिस्ट हमारे साथ में रहती है। समुद्र फेन जेना छड़े सृष्टि होए, मायार संसार खेला यही भावे है। कि समुद्र के बुलबुला निकलता है, ऊपर आता है और खत्म हो जाता है। बस ये जो परिवार है, पुत्र परिजन, वो सब इतनी देर के लिए, बाकी उससे ज्यादा नहीं। के नाहे पिता माता आत्मीय स्वजन, सबई फेनेर मत थाके अल्पुच। तो वास्तव में रियल सेंस में यहाँ पर कोई हमारे आत्मीय नहीं है, कोई हमारे स्वजन नहीं है, और कोई हमारे माता पिता नहीं। ये प्रभुपाद जी बोल, केहे नहे माता पिता आत्मीय स्वजन, सवई फेनेर मत थाके अल्पच। फेन की तरह बस थोड़े समय के लिए हंसे, उसी थोड़े समय में हम अपनी अलग अलग तरह की योजना बनाते रहते हैं, उसी में चिंताग्रस्त रहते हैं, और उसी में सॉल्यूशन, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई समुद्र में डूबा है, नाव में जा रहा है, और समुद्र में क्या आ रहे हैं, गोते खा रहा है, ऊपर लहर ऊपर नीचे हो रही है ना। तो कोई बोले ये लहर ऊपर नीचे हो रही है, मुझे इतनी समस्या हो रही है, आप इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो बोलेंगे आप वहां से निकलो और तट पे आ जाओ, बात खत्म। बोले नहीं, मैं इधर ही रहकर समुद्र की लहरों से निकलना चाहता हूं, मैं रहूंगा इधर ही, मैं समुद्र से निकलूंगा नहीं, लेकिन मुझे यही सुख चाहिए। मुझे यहाँ कोई सी सिकनेस भी नहीं होना चाहिए, कोई चक्कर भी नहीं आना चाहिए, मैं डूबना भी नहीं चाहिए, लेकिन रहूंगा मैं इधर ही। तो उसी तरह से रहूंगा मैं संसार में, और यही मुझे सुख चाहिए। तो ये क्या है, मूर्खता है। ये सबसे बड़ी क्या है, मूर्खता। आप जब समुद्र के बीच में हैं तो आप डूबने वाले हैं, समुद्र के बीच में है तो आप गोते खाने वाले, ऊपर नीचे होने वाला, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कि यहाँ पे सुख मिल जाएगा।
तो यहाँ पर जब संसार में हमें दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, किसी भी तरह से कोई भी क्लेश आता है, तो सोचना चाहिए कि यस, एक्सपेक्टेड है, ये तो सही है। अगर सुख आता तो वो विचित्र होता, वो स्ट्रेंज होता कि अरे, कि मैं समुद्र में गोता खा रहा हूं, मुझे सुख मिल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस संसार में सुख है ही नहीं, संसार में दुख है और प्रॉब्लम्स है। तो उन प्रॉब्लम्स को कुछ सॉर्ट आउट नहीं करना है। एक जगह प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, हाँ, इतना हमें ठीक करना है जितना हम भक्ति अच्छी तरह से करते हैं, जो हमारी अनुकूल स्थिति उसके लिए उतना ही प्रयास करना है। बाकी प्रॉब्लम आएंगी जाएंगी, वो कैसा है, सवे फिनेर मत खाके अल्प, सब अल्प क्षण के लिए, सब थोड़े समय के लिए। अगर इतना भी हम समझ गए कि जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, थोड़े समय के लिए है, तो प्रॉब्लम हमको परेशान करेंगी नहीं। ये तो किसी को माइंड प्रॉब्लम, किसी को ब्रेन प्रॉब्लम, किसी को बैक प्रॉब्लम, ये सब यस प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है बहुत कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए। और अगर सब प्रॉब्लम चली भी गई तो भी क्या है, संसार में फिर आएंगे, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें फिर भोगने वाले। तो संसार से निकलने का प्रयास करें। फिर प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, कत देहि ए भावे धारे शरीर, कि कितने समय तक शरीर रहेगा। अनित्य शरीर मात्र आत्मीयता, अनित्य संसार, अनित्य शरीर है, अनित्य संसार है, और जो भी हमारे आत्मीय जिनको हम समझते हैं वो सब अनित्य है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये इस तरह, इस स्तर का हमारा साक्षात्कार होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए। ये यहाँ पर जितने भी भौतिक संबंध है, भौतिक वस्तु हैं, वो सब क्षणिक है, और समुद्र में केवल एक बुलबुले के समान। उसमें हमें निराश आसक्त नहीं होना, यहाँ से हमें जल्दी से निकलने का प्रयास करना। हम देखते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद शारीरिक रूप से या भौतिक दृष्टिकोण से देखें, भक्तों को हम कभी भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, तो उस वृद्धावस्था में, ऐसी वृद्धावस्था में 70 ईयर्स में, उस समय प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए अमेरिका जाते हैं। ये वृंदावन भजन कब लिखा? 1958 में। जब कितने वर्ष के थे प्रभुपाद जी? आयु कितनी थी? 62, 1896, और ये 1958, 62 हुआ। और फिर 69 में अमेरिका जाते। तो एक बार कुछ करीब 20 या 25 साल पहले जो भक्ति वेदांत मैनर है, वहां पे कुछ केस हुआ, ऐसे कुछ कोर्ट केस हुआ। तो वहां पर एक लॉयर थे, उनको हायर किया गया केस लड़ने के लिए। तो उनको सब भक्ति वेदांत मैनर की ऐसे हिस्ट्रीज बता रहे थे कि ये मैनर ऐसे स्टार्ट हुआ, कि ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई। तो उनको इच्छा हुई कि ये जो इस्कॉन संस्था है, उनके संस्थापक आचार्य हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं जानूं, तो मुझे थोड़ा केस लड़ने में और आसानी होगी। तो प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, प्रभुपाद लीलामृत। तो प्रभुपाद लीलामृत को जो पढ़ते हैं, उसके बाद वो प्रभुपाद जी की शिष्यों से बोलते हैं कि आपको नहीं पता है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया। बोले यार, हम तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हमें नहीं पता है। बोले मुझे पता है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया। तो प्रभुपाद जी के शिष्य सोचने लगे कि आपने तो अभी लीलामृत पढ़ा, आप तो कुछ प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपको पता है, हमें नहीं पता। बोले 75 ईयर में इतना कष्ट लेकर इतनी सारी भक्ति का प्रचार करना, उसमें कितना कष्ट होता है वो आप जान ही नहीं सकते। अभी आप जो यंग बॉडी है, इसमें आप रह रहे हो, तो आपको लग रहा है आप उस कष्ट को रियलाइज कर ही नहीं पाएंगे, जो प्रभुपाद जी ने जिस तरह से कष्ट लिए। एक साधारण व्यक्ति जो अभी अभी थोड़ा सा किसी ने प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ा, वो इस तरह से बता। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जो पर्सनल व्यक्तिगत सेवक थे, हरी सौरी प्रभु, तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ में वो 2.5-3 साल साथ में थे। तो देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, अलग अलग तरह की बीमारी, कभी मलेरिया है,
प्रभुपाद जी को, है ना। कभी जैसे कान में होती ना झुंझुनी, टिनिटस, कान में ऐसे झुंझुनी है, डायबिटीज है, कभी बहुत तेज फीवर है ना। अलग अलग तरह की बीमारियां अलग अलग समय पर आ रही है। अब कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मेडिसिन चल रही है, लेकिन जो प्रचार करने की जो स्पिरिट है, जो प्रचार करने की भावना है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं, है ना। और हरीश्वरी को बता रहे हैं कि हम वहाँ सब यंग लोग थे, हम भी, और प्रभुपाद जी जितना कार्य करते थे पूरे 24 घंटे में, हम लोग सब मिलके भी प्रभुपाद जी के बराबर नहीं कर सकते जितना प्रभुपाद जी उस एज में 70 या 75 ईयर में कर रहे थे। हम उनके साथ कदम मिला के चलने में हम लोग थक जाते थे, उनकी स्पीड बहुत तेज थी, हम बहुत स्लो थे। और ऐसा मॉर्निंग वॉक में जब प्रभुपाद जी जाते थे, तो मॉर्निंग वॉक में जो शिष्य होते थे वो पीछे छूट जाते थे या थक जाते थे, और प्रभुपाद जी बस चल रहे चल रहे चल रहे। तो ये, और प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, मायापुर में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, और वहां पर लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरे पास तो समय बहुत कम है, और मैं पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप सब लोग यंग हैं अभी, आप लोगों के पास अभी समय है, तो आप अपना पूरा शक्ति, पूरा उत्साह और पूरा समय कृष्ण की सेवा में आप दीजिए। उससे ये होगा कि जीवन के अंत आने तक आप फुली कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो उपाध्याय से विनम्रता में कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, खासकर ये जो वृद्धावस्था में आती हैं, तो अगर किसी ने भक्ति को अच्छी तरह से समझा है, या चाहे वो भक्ति में बाल्यावस्था में आए हैं या लेट आए हैं, जैसे भी आए हैं, या पूरे जीवन भक्ति किया है, तो अंतिम अवस्था में आने के पश्चात तो ये जितना जितना समय है, जितना शक्ति है, वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना। ये अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहना, अलग अलग तरह की जो सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी है, उससे निवृत्त होकर, पूरी तरह से निवृत्त होकर भगवान की सेवा में पूरा एनर्जी लगाना, है ना। ऐसे ऐसा नहीं कि पूरे जीवन भर बस घर में ही पड़े रहना। और धृतराष्ट्र का उदाहरण आता है ना। धृतराष्ट्र मतलब जिसने अपने राष्ट्र को पकड़ के रखा। राष्ट्र तो कोई अपने राष्ट्र को पकड़ के रखता है, कोई अपने घर को पकड़ के रखता है, कोई अपने परिवारजन को पकड़ के रखता है ना। पहले एक धृतराष्ट्र थे, अभी बहुत सारे धृतराष्ट्र हैं, हर घर में धृतराष्ट्र, घर छोड़े नहीं जा रहा है। किसी को बोलते हैं कि ठीक है अंतिम समय आ गया है, तो धाम में भी रह सकते हैं, आप वृंदावन में जाके रह सकते हैं, है ना, मंदिर की सेवा में जुड़ सकते हैं, मंदिर के पास रह सकते हैं, कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वो जीवन वैसे ही जैसे यहाँ बता रहे हैं, गृहपाल इवाहरण, है ना। गृहपाल मतलब घर का कुत्ता, घर के कुत्ते की तरह। और एक जगह मृग क्रीड़ा, क्रीड़ा मृग, क्रीड़ा मृग, क्रीड़ा मतलब नाचने वाला, मृग मतलब हिरण या कुत्ता। ये भी भागवतम में प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बोल रहे हैं कि कैसी स्थिति होती है, नाचने वाले कुत्ते की तरह। तो बिल्कुल सही है ये। इसी तरह से आजकल के लोगों का जीवन। यहाँ पर जो शंकराचार्य हैं वो भी बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में व्यक्ति की कैसा जीवन होता है, लेकिन फिर भी वो वहां से निकलना नहीं चाहता। कितनी आश्चर्य की बात है ना। यावत विद्योपार्जन सकता तावत निज परिजनो रखता, पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्ता को न भी प्रचिति गए। कि जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक है, अपने परिवार के लिए धन कमा रहा है, सब उसको पूछेंगे, सब उसको पूछा जाएगा। और जैसे ही वृद्ध हुआ और पश्चात जीवती जर्जर देह, शरीर कैसा हो गया, जर्जर हो गया। वार्ता कौन भी प्रचिति की, कोई बात भी करना नहीं चाहता, कोई पूछना भी नहीं चाहता कि क्या है।
ऐसी स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति आ ही नहीं, है ना, अपने आप ही दुख नहीं होगा। फिर यहाँ पर यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम देह। जब तक जीवित है तब तक सब कुशल क्षेम पूछते हैं, और मृत्यु होने के पश्चात भार्या विव्रति कस्मिन काय, जो पत्नी है वो भी शरीर के पास आने से डरती है। जिसके साथ 30 साल 40 साल 50 साल इतने समय रहे हैं, वो भी क्या है, वो शरीर के पास आने से डर। ऐसी स्थिति आजकल सुनने को मिला था। आजकल क्या होता है कि जैसे मैरिज एनिवर्सरी होती है ना, 25th मैरिज एनिवर्सरी, 50th मैरिज एनिवर्सरी, तो उस 50वीं होगी, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे शादी के समय सारे फंक्शन हुए थे वैसे उस समय करते हैं 50th मैरिज एनिवर्सरी, कि शादी के समय वो मेहंदी लगती है ना, और माला पहनाई जाती, तो वो सब उसको 50वीं जो मैरिज एनिवर्सरी उस समय भी यही किया जाता है। अभी कोई उच्च सोच तो है नहीं कि जीवन में क्या करना है, अभी एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने के अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं, है ना, कि शादी के समय ऐसा हुआ था, एक्साइटमेंट था, ये अलग अलग फंक्शन हुए थे, तो यही सब चीजें अब वो 50th मैरिज एनिवर्सरी में करते। मतलब कितनी मूर्खता है, मतलब मूर्खता की जो हाइट है एवरेस्ट पे पहुंच गई मूर्ख, इतनी ज्यादा मूर्खता है इनकी कि अभी उसको इमिटेट कर रहे हैं कि जो पहले किया था वो अभी कर, उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि मृत्यु आ रही। फिर यहाँ बोल रहे हैं काते कांता कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। संसारो संसारो याम तीव विचित्र, और ये संसार कितना विचित्र है। कौन तुम्हारी पत्नी है इस संसार में, कौन तुम्हारे पुत्र है, और संसार कितना विचित्र है। कस्तुम, तुम हो कौन, कहा कुता आया, तुम आए कहां से हो। इस पे तो विचार कर लो, कम से कम पूरे जीवन में एक बार तो विचार कर लो। तत्त्वम चिंतत ताहि भ्राता, है ना, भ्राता इस पर विचार कीजिए कि कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हो कौन, तुम आए कहां से हो। इस पे तो कम से कम सोचो। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल चली जा रही है, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। हमारे 50 पीढ़ी से भेड़ चाल चली आ रही है, तो उस 50 पीढ़ी वाली जो भेड़ चाल थी वो भेड़ चाल अभी कैसे छोड़ दें, और हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे कि यही भेड़ चाल चलते हैं। उस भेड़ चाल से हटना मत, क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन है। क्या ट्रेडिशन है, भेड़ चाल चलना। फिर यहाँ और बता रहे हैं दिन यामिनो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायत, है ना, दिन आ रहा है, रात आ रही है, दोपहर आ रही है, शाम आ रही है, शिशिर ऋतु आ रही, वसंत ऋतु आ रही। काला क्रीडति गच्छति आयु, और काल क्या है, खेल रहा है, समय क्या है, खेल रहा है। तदपि मुंचित आशा वायु, लेकिन इच्छाएं अभी तक छूट नहीं रही। मृत्यु निकट आ रही है, काल हमारे साथ खेल रहा है, और हमें कोई किसी तरह की कोई चिंता है नहीं। फिर ये बहुत अच्छा श्लोक है, काते कांता गत धन गत चिंता, है ना, कि क्यों धन की चिंता में पड़े हुए, है ना। जैसे वो LIC वाले, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब जिंदगी के बाद होने के वाला है ये तो बता दो। जिंदगी के बाद भी कहाँ पहुंचेंगे, क्या करेंगे, वो पता ही नहीं है। जिंदगी आपकी खत्म हो गई, तो काते कांता धनगत चिंता बातुल किम नास्ति नियंत, और ये पागलों की तरह से क्यों व्यवहार कर रहे। बातुल किम तब नास्ति नियंत, एक ही चीज है, एक ही चीज तुमको लेके चलना है, क्या है, त्रिजगति सज्जन संगति एका, पूरे संसार में एक ही चीज है जो आपको साथ में लेकर चलना है, क्या है, सज्जन संगत एका, साधुओं का संग। भवती भवार्पण तरणे नौका, और यही भव सागर को पार करने की एकमात्र नौका है, भक्तों का संग।
है ना। बाकी ये पागलों की तरह व्यवहार मत करो, पागल मत बनो और धन की चिंता मत करो। साधु संग लो, यही साधु संग क्या है, एकमात्र नाव है जो हमें भवसागर से पार कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर मधुर श्लोक हैं जो हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे तो जब वास्तव में जो कृष्ण सेवा है उसकी मधुरता को हम ले पाएंगे। अगर ये कड़वी दवाई नहीं पिएंगे तो कृष्ण भक्ति की मधुरता हमें अनुभव नहीं हो। संसार भी मधुर लगेगा और कृष्ण भक्ति मधुर लगेगी, और वो कृष्ण भक्ति वास्तव में फिर हम समझे नहीं है, संसार में ही हम मग्न रहेंगे। तो ये कुछ हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा।